सीएम मोहन यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया और ट्रेन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोदी सरकार की सराहना की। भोपाल से रीवा की ट्रेन की सौगात दी गई है, मेरी अपनी ओर से बधाई। खासकर भोपाल से रीवा की ट्रेन की अत्यंत आवश्यकता थी। भारी संख्या में विंध्य के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसने ये सुविधा का बड़ा लाभ दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी को मैं आभार मानता और उम्मीद करता हूँ कि ये सुविधाओं का क्रम जारी रहेगा। अयोध्या में सरयू नदी में दो नावों की टक्कर हो गई, जिससे एक नाव पलट गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 8 यात्रियों और नाविक को बचा लिया। सरयू जी में जो यहाँ पे स्थानीय जो नाविक बोट चलाते हैं, उनमें 2 नाव जो है वो आपस में टकरा गई, जिससे की वजह से एक नाव पलट गई। इसमें नाविक के अतिरिक्त 9 यात्री सवार थे। इसमें तत्काल मौके मौजूद एसडीआरएफ व जल पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए 8 यात्री और नाविक को रेस्क्यू कर लिया गया। जो 9वां यात्री है उसकी तलाश हमारे द्वारा जारी है, क्योंकि सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। 9वें यात्री जो इस समय नहीं मिल रहा है, उनके द्वारा भी लाइफ जैकेट पहनी गई थी। इसके संबंध में जो भी हम मौके पे हमारी मौजूद पीएसी की फ्लड कंपनी की टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, जल पुलिस की टीम्स हैं, सबके द्वारा एरिया बांट करके उस यात्री को तलाश किया जा रहा है। जो अभी मिसिंग यात्री है वह फिरोजाबाद की रहने वाली थी और वर्तमान में मेघालय में कार्य कर रही है। इसमें एसडीआरएफ, जल पुलिस, हमारी पीएसी की फ्लड कंपनी सभी लगी हुई है, विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके, क्योंकि पानी में इस समय जल का बहाव तेज है, लेकिन उन्होंने क्योंकि लाइफ जैकेट पहनी हुई थी तो लाइफ जैकेट जल के बहाव की तरफ को लेके जाने की संभावना के दृष्टिगत टीम्स अपने अपने एरिया में देख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसने कहा कि यह अंतिम सत्र है? क्या ऐसे कोई अधिसूचना है जिसमें बताया गया हो कि यह आखिरी सत्र है? सरकार काम कर रही है और मैंने कहा है कि यह सरकार मजबूती से चलेगी। पता नहीं, उनसे भी पूछा जाए कि भाई बाढ़ में उन्होंने कितने दौरा किए हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। हमें तो उस राज्य में हमारे झारखंडी भाई लोग बड़े तादाद में हैं, उनकी भी चिंता है। इस आशा पर हमने उनको सहायता राशि उपलब्ध कराया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपनी राज्य से ज़्यादा चिंता उनको अब इस राज्य की हो गई है। पता नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है कि उनको इस राज्य में किस उद्देश्य से यहाँ पर विचरण कराया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका अपना एजेंडा है और हम लोग अपने एजेंडे में काम। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी या किसी अन्य एजेंसी से कोई डर नहीं है। हम ईडी और उनकी रणनीति के आदी हैं। राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी ने देश में जो डर का और भय का माहौल था वो खत्म करता बहुत बड़ा योगदान दिया। आज लोकसभा में बहुत विपक्ष की ताकत बहुत बड़ी है। राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। चाहे राहुल जी हो, चाहे मैं हो, चाहे संजय सिंह हो, ऐसे बहुत से नेता है जिन्होंने ईडी से आमना सामना किया है और जेल तक जाकर हम आए, तो हमें डर नहीं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस आपदा ने कई बच्चों, माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को हमसे छीन लिया है। यह पूरे प्रदेश के लिए दुख की घड़ी है। 49 में 33 और 36 लोग इस रेंज में आते हैं। मुझे लगता है कि अब उनकी उम्मीद बहुत कम है। भगवान का शुक्र होगा या भाग्य का शुक्र होगा कि कहीं वो हमें जीवित मिल जाए, और डेड बॉडी मिलने की जो संभावना बहुत ज्यादा पानी उम्मीद कम लगती है। जो मिसिंग लोग हैं उनकी मिलने की